जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब हम ये सुनते हैं तो हमें एक मूंछ वाला लाठी लिए हुए आदमी और साथ में एक भैंस की इमेज आती है। मगर कुछ ही दिनों में जब आप ये मुहावरा सुनेंगे तो आपको दुनिया के कुछ सभ्य सूट बूट वाले लीडर्स और भैंस की जगह जमीन नजर आएगी। ऐसा क्यों? इसका जवाब है ग्रीनलैंड। Ladies and gentlemen, welcome to Greenland. एक बेहद ही शांत, सुंदर, प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर सभ्य समाज का बर्फ से ढका हुआ दूर दराज का द्वीप या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही उस खामोश जंग का नया मैदान। जनवरी 2026 में जब अमेरिका ने यह कहना शुरू किया कि ग्रीनलैंड उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है, तो यह कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं था। यह एक संकेत था कि अमेरिका एक बार फिर दुनिया को यह याद दिला रहा है कि वह सिर्फ बात नहीं करता, वह दबाव बनाता है, दिशा तय करता है और जरूरत पड़े तो नियम बदल देता है। ग्रीनलैंड तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन असल में वह आर्कटिक की चाबी है। यह वही इलाका है जहां रूस की पनडुब्बियां अटलांटिक में आती जाती हैं। चीन पोलर सिल्क रोड के जरिए भविष्य का व्यापार देख रहा है और अमेरिका अपनी मिसाइल चेतावनी प्रणाली, अपने रडार और अपनी ग्लोबल मिलिट्री रीच को सुरक्षित रखना चाहता है। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिका का पेट्रोफिक स्पेस बेस मौजूद है, जो मिसाइल डिटेक्शन और स्पेस निगरानी के लिए बेहद अहम है। लेकिन समस्या यह है कि यह सब डेनमार्क की अनुमति और संधियों के तहत चलता है और अमेरिका को अब यही चीज असहज लगने लगी है। 14 जनवरी 2026 को डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधि वाशिंगटन पहुंचे ताकि अमेरिका के साथ शांति से बात की जा सके। डेनमार्क का कहना था, चलो सुरक्षा पर बात करते हैं, सहयोग बढ़ाते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस की भाषा कुछ और ही थी। अमेरिका ने उस बैठक को अधिग्रहण पर तकनीकी चर्चा कह दिया। यहीं से साफ हो गया कि यह बातचीत बराबरी की नहीं है, यह शर्तों की बातचीत नहीं है, यह शर्तों की बातचीत है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कहा, अगर हमें अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम डेनमार्क को चुनेंगे। ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो के देश फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन ग्रीनलैंड में सैनिक भेज रहे हैं। अमेरिका की मदद के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका को रोकने के संकेत के तौर पर। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस। मतलब साफ था, अगर अमेरिका ने कोई अनइलिटरल कदम उठाया तो यह सिर्फ डेनमार्क से नहीं, पूरे यूरोप से टकराना होगा। यह नाटो के लिए एक इग्जिनल मूवमेंट है, क्योंकि यह पहला नाटो के अंदर से आए, क्योंकि अगर हमला नाटो के अंदर से आए तो आर्टिकल 5 किसके लिए लागू होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर शायद सबसे कम बात होती है, लेकिन जो इस पूरे कहानी की रीढ़ है। ग्रीनलैंड में ऐसे खनिज हैं जो F-35 फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मिसाइल गाइडेड सिस्टम और AI आधारित हथियारों के लिए बेहद जरूरी हैं। आज इन खनिजों पर चीन का दबदबा है। ग्रीनलैंड के दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, क्वानेफील्ड, जहां चीनी कंपनियां काम करती हैं, चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी है, लेकिन यूरेनियम विवाद के कारण काम रुका हुआ है। और दूसरा टेन ब्रिज, जिसे अब अमेरिकी कंपनी क्रिटिकल
मेटल कॉर्प आगे बढ़ा रही है और इसमें अमेरिका का एग्जिम बैंक पैसा लगाने को तैयार है। लेकिन साफ तौर पर अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड की मिट्टी से निकला हुआ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बीजिंग नहीं वाशिंगटन की सप्लाई चेन में आए। यहीं से हम आते हैं उस हिस्से पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जनवरी 2026 में ही मिनियापोलिस में आईसी ऑपरेशन के दौरान एक नागरिक की मौत हुई। पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध शुरू हुआ। ट्रंप प्रशासन पर विद्रोह अधिनियम लागू करने का दबाव बढ़ा। एपस्टीन फाइल्स को लेकर नई आलोचना उभरी और ठीक उसी समय ग्रीनलैंड की बयानबाजी तेज हो गई। इसे राजनीति में कहते हैं वॉर द डॉग, यानी जब घरेलू संकट से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन या बाहरी जीत की कहानी गढ़ी जाए। अब जरा वेनेजुएला और ईरान का भी पैटर्न समझिए। ग्रीनलैंड से थोड़ा बाहर निकलकर देखें। वेनेजुएला, तेल, सत्ता परिवर्तन, अमेरिकी हस्तक्षेप, अंतरराष्ट्रीय आलोचना। अमेरिका ने कहा लोकतंत्र और स्थिरता के लिए जरूरी है। ईरान, परमाणु डर, प्रतिबंध, सैन्य चेतावनी, रिज्यूम प्रेशर, यहां भी भाषा वही, नेशनल सिक्योरिटी। और अब ग्रीनलैंड, रेयर अर्थ, आर्कटिक कंट्रोल, चाइना रसिया फेयर, नाटो प्रेशर। भूगोल बदलता है लेकिन तरीका वही रहता है। या कहना गलत होगा कि अमेरिका का डर पूरी तरह झूठे हैं। रूस की पनडुब्बियां, चीन की आर्कटिक महत्वाकांक्षा और सप्लाई चेन की जंग सब असली है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर रणनीतिक डर का जवाब संप्रभुता पर दबाव होना चाहिए? क्या हर रिसोर्स का हल मिलिट्री लेवरेज होना चाहिए? और क्या हर सहयोगी सिर्फ तब तक साथी है जब तक वह यस कहता रहेगा? दोस्तों, ग्रीनलैंड आज एक आईना बन गया है जिसमें अमेरिका अपनी ताकत देख रहा है, यूरोप अपनी सीमाएं पहचान रहा है, नाटो अपने भविष्य से जूझ रहा है और दुनिया यह सोच रही है कि क्या 21वीं सदी भी 20वीं सदी की तरह चलेगी। आज की बात यही है। या सिर्फ ग्रीनलैंड की कहानी नहीं है, या अमेरिका के दुनिया से बात करने के तरीके की कहानी है। और यह सवाल अब हर देश को पूछना होगा, क्या सुरक्षा के नाम पर सब जायज है? You are right. आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्यारा यूरोप और लोकतंत्र को मानने वाले लोग क्या सोचेंगे? रिलेशन अपनी जगह है, मगर लाठी तो लाठी होती है। आप लाठी की नई परिपाटी कायम कीजिए। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे आज की बात एक्स न्यूज पर।